हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारा एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म अप स्टडी के ऊपर। देखिएगा दोस्तों, आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक स्पेशल क्लास है और स्पेशली जो राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स, जो सीईटी या जिसको हम सेट भी बोलते हैं 2022 यानी 2022 के अंदर, और इसमें कुछ वैकेंसीज जो है वो अब की बार जो है अप्लाई हुई है, अभी अभी अब की बार ही लागू हुई है। और इसमें एक जो हमारा इम्पोर्टेंट रोल जो अदा करता है सब्जेक्ट, वो इंग्लिश है। और उस इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर हम आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सिलेबस जो डिस्कशन है उसके ऊपर हम आज की क्लास लेके आए। ओनली सिलेबस की बात करेंगे और कंटिन्यू जो हमारी क्लासेज होगी वो कुछ ही दिनों में आपको रेगुलर आपको क्लासेस मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आप आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वही कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो आप क्लासेस कंटिन्यू रखें और ज्यादा से ज्यादा हमारे जो चैनल है इसको इम्प्रूवमेंट दें और हमें देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं इसको स्पेशल जो सिलेबस डिस्कशन है उसकी हम बात करेंगे। तो देखो, नेक्स्ट जो है हमारा पेज है, इसके ऊपर चलते हैं। अब इंग्लिश जो है सेट का जो इंग्लिश जो सिलेबस है उसकी बात करें तो सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक दे रखा है इसके अंदर वो हमारा है क्या, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। देखिएगा, जो आर्टिकल्स हैं वो डिटरमाइनर्स है, आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन इनको डिटेल से आज तक पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आज जो है हम क्लासेस जो है वो कंटिन्यू इनके फुल डिस्कशन हम इसका लेंगे। तो देखिएगा, यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स आप जानते हो, ठीक है, ए और एन द, ठीक है ना, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, टू टाइप के आर्टिकल होते हैं। डिटरमाइनर्स के अंदर बात करें तो फ्यू, है ना, बचपन में आपने या जो छोटी क्लास है या 10th 12th याद है ना, यहाँ तक आपने ग्रामर पढ़ा है। तो लिटिल, लिटिल, फ्यू, द फ्यू, ये है ना, इनका यूजेज हम कहाँ करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लेके चलेंगे इसको, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है यदि हमें लगना है तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ नॉर्मल से या बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चंस अपने को देगा, नहीं, थोड़ा सा घुमा फिरा के भी देता है। तो हमें वो सारी चीजें लेके चलेंगे इसमें और कुछ ट्रिक्स का भी यूज करेंगे जिसके माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है बहुत ज्यादा रिनाउंड जो टॉपिक है हमारा, टेंस। उस टेंस के ऊपर बात करेंगे और टेंस को बहुत ही इजी वे में मैं आपको बताऊंगा। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, यानी टेंस जो है, टेंस के टाइप क्या होते हैं, ठीक है ना, टेंस टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे कैसे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है या फिर फोर ऑप्शन दे सकता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम इस टेंस को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा वॉइस। वॉइस आपने पढ़ा होगा, एक्टिव एंड पैसिव, यानी एक्टिव सेंटेंस होगा, एक्टिव सेंटेंस को मतलब एक्टिव सेंटेंस दे दिया आपको, उसके बाद क्या होगा, उसका हमें पैसिव जो है, करेक्ट पैसिव क्या होगा, फोर ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है और हमें वो आंसर देना है। या फिर हो सकता है पैसिव सेंटेंस दे दे, उसको एक्टिव हमें कन्वर्ट करके बताना है। तो इस प्रकार से पैसिव हो गया। और ये हो गया नरेशन। अब देखिएगा, वॉइस और नरेशन यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इन दोनों को पढ़ने के लिए हमें टेंस को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंस का नॉलेज यदि आपके पास नहीं है तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी यू कैन नॉट डू द voice recognition. So if you want to success, if you want to get more knowledge and if you want to get command on tense, then you have to read tense and voice और नरेशन, ये सारी चीजें जो हमें पढ़ने के लिए टेंस को पढ़ना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन। देखिएगा, प्रीपोजिशंस की बात करें तो प्रीपोजिशंस जो है हमारे एक ऐसा टॉपिक है जो आपने देखा होगा या जो बच्चे एग्जाम देते रहते हैं उनको तो पता है, लेकिन सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेके चलेंगे इसको। और जो ऑन हो गया, इनटू हो गया, ठीक है ना, इस प्रकार के कुछ आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो वो है प्रीपोजिशंस, उनको हम लेकर चलेंगे बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा और हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे इसको। इसके बाद आता है ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी एंड कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेज इनटू हिंदी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मीनिंग होता है कि देखो, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का मतलब कि हो सकता है कि आपको हिंदी सेंटेंस दे दे और फिर उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट जो सेंटेंस है उसको बताना हो सकता है आपको इंग्लिश सेंटेंस इंग्लिश दे दे और उसको हिंदी में बताना होता है। तो ये हो गया हमारा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी सेंटेंस देगा और उससे उसको हमें बताना। तो इसके अंदर देखिएगा, इसमें आपका टेंस जो है बहुत ज्यादा मेन रोल अदा करता है। और इसके अलावा और भी टॉपिक है, कुछ ट्रांसलेशन के मेथड्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद हम बात करेंगे सिनोनिम और एंटोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम की हम बात करें तो ये है हमारे वोकेब का पार्ट, यानी कोई भी जो सिलेबस होता है वो हमारा जो तीन टाइप से होता है, या तो कॉम्प्रिहेंशन टाइप से,
फिर हो गया मतलब वोकेब के टाइप से, एक हो गया ग्रामर के टाइप से। तो हमने जो देखा है अभी, ये हमने कुछ टॉपिक्स ग्रामर के देखे हैं, और ये हो गया हमारा सिनोनिम और एंटोनिम जो है वो एक टॉपिक किसका हो गया, इसका हो गया, कहने का मतलब वोकेब का। अब बात करते हैं अपन कंप्रेंशन। कंप्रेंशन का मतलब क्या होता है कि आपको पैसेज दिया गया होगा, और उस पैसेज में से, जैसे ये जो है पहला जो है ना, फर्स्ट जो है कंप्रेंशन ऑफ गिवन ऑफ ए गिवन पैसेज, इसका मतलब हुआ कि ये जो पैसेज है उस पैसेज में से पैसेज को आपको रीड करना है, रीड आउट करना है पूरे को, उसके बाद में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक है, वो देखेंगे उस टाइम करना कैसे है वो बात की बातें हैं, लेकिन अभी केवल मैं आपको सुपरफिशियली बता रहा हूँ कि अपने सिलेबस में है क्या, पढ़ना क्या है हमें, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें तरीका तो पता होना चाहिए किस प्रकार से हमें चलना है। तो उस प्रकार से मैं स्टार्टिंग जो स्टेप हमारी वो बता रहा हूँ आपको, उसके ऊपर हम चल रहे हैं। इसके बाद आता है कंप्रेशन, ये पैसे दिया होगा उसका आंसर हमें करना है। इसके बाद आता है ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स देयर हिंदी वर्जन विद देयर हिंदी वर्जन। ग्लोसरी इट मींस की ऑफिशियल यानी ऑफिस में एक बंदा काम कर रहा है तो उसके जो भी टर्म्स जो भी वहां पर काम आते हैं, टेक्निकल टर्म्स हो गए या फिर ऑफिस में काम कर रहा है तो है ना, तो हमें इंग्लिश के कुछ टर्म्स है या इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके हिंदी या तो हमें इंग्लिश नहीं आता है उनका, ठीक है ना, या आजकल देखो लेटर वगैरह जो भी होता है ना, वो सब कुछ इंग्लिश में आता है, तो हमें पढ़ना या उसके टर्म्स को जानना जरूरी है। तो वो भी इसमें दे रखा है, बहुत अच्छा मतलब एक नॉलेज गेन करने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे लिए, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं लेटर राइटिंग। अब देखो आप सोच रहे होंगे बच्चों कि अपने को कोई लेटर वेटर लिखवाएंगे वहां पे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों, हमें वहां पर लेटर यानी हम एक अधिकारी या एक मतलब एक पोस्ट पे बैठे हैं और हमें लेटर लिखना नहीं आ रहा है अच्छे से, हम किसी को अपने से सीनियर और किसी को लेटर लिखना है तो हम कैसे लिख पाएंगे। वो चीज है कि कहने का मतलब लिखना नहीं एग्जाम में, हमें तरीका आना चाहिए कि कहाँ पर क्या लिखा जाता है, डेट को किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। और बहुत सारे वर्ड्स है तो उनको हम कहां पर कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कल्स और ये नोटिसेस, नोटिसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। लिखना नहीं है, नोटिस से रिलेटेड टर्म्स कुछ पूछेगा हमें, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप के होगा। जैसे नॉट क्वेश्चन, क्वेश्चंस ऑन लेटर राइटिंग विल आल्सो बी ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए लेटर, यानी स्ट्रक्चर जो होता है लेटर का उस स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग यानी उससे जुड़े हुए या उससे संबंधित जो शब्द है वो पूछे जाएंगे हमारे को। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड। देखिएगा मेरे दोस्तों, यदि आप, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनियम, ये जो वोकेब है ये पार्ट तो आपको मजबूत कर रही है ना। एक जिसको बोलते हैं ना नॉट, नॉट का मतलब गांठ, तो उस गांठ बांध लो आप, ठीक है ना, कि हमें ये तो करना ही है चाहे कैसे भी एग्जाम हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके लेटर राइटिंग या फिर ग्लोसरी वाला जो है ना, ये जो दो टॉपिक है, ये टॉपिक हर एग्जाम में नहीं आते, लेकिन फिर भी जो स्टेट की जो एग्जाम्स है जैसे एलडीसी वगैरह में भी शायद पूछा जाता है और जो हमारी सेट है इसमें भी पूछा जा रहा है, तो हमें इनके ऊपर भी फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे वन वर्ड, ठीक है। वन वर्ड का मैं बता चुका हूं आपको वैसे, ठीक है। वन वर्ड का मतलब होता है कोई भी एक वन वर्ड यानी एक सेंटेंस देता है और उस सेंटेंस के लिए हमें एक वर्ड फाइंड करना है और ऑप्शंस आपके पास होते हैं, ठीक है ना। जैसे किलिंग ऑफ ए किंग, यानी एक राजा को मारना या राजा को मारने वाला, उसको क्या बोलते हैं, रेजिसाइड बोलते हैं, ठीक है ना। और खुद ऑन सेल्फ जो खुद मरता है, ठीक है ना, उसके लिए सुसाइड बोलते हैं। तो ऐसे सुसाइड वर्ड है, ठीक है ना, इसको भी डिटेल्स दे दिया या फिर रेजिसाइड दे दिया, इसी प्रकार से जो हम पढ़ा होगा आपने पहले भी। और दूसरी बात एक आपको मैं बता दूं इसके अंदर कि ये जो है, ये जो एग्जाम है सेट वाली, ये एग्जाम ग्रेजुएशन बेस के ऊपर, यानी जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वही स्टूडेंट इसको एलिजिबल है देने के लिए। और ये हमारे यहाँ पर इसके अंदर 150 यानी 150 क्वेश्चन होंगे और 300 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। और 3 आवर्स हमारे को मिलेंगे। अभी तक जो इसके अंदर है जो भी है क्वेश्चन, जीके का हो गया पार्ट, ठीक है ना, और मैथ का हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट के जो पार्ट है वो इसमें पूछे जाएंगे। और आज हम जो इंग्लिश का कर रहे हैं, इसके बाद देखो आगे, हाँ देखिएगा दोस्तों, हमारा जो है सेट का जो सिलेबस था उसके ऊपर हमने डिस्कस किया। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारी क्लासेस है वो कंटिन्यू कुछ ही दिनों में होने वाली है, ठीक है ना, और आपका जो इंतजार है वो खत्म होने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, आप हमारे को एक पॉजिटिव एनर्जी हमें मिले, इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, ठीक है ना। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा हम जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को आपको शेयर करना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, फिर मिलेंगे, थैंक यू।